और हम सीधा रुख कर रहे हैं नांदेड़ में हमारी सहयोगी पूजा भारद्वाज का। पूजा, आप लगातार नांदेड़ में बनी हुई हैं, वहाँ की स्थिति आप समझ रही हैं। सबसे पहले पूजा आपसे ये समझना चाहेंगे कि अस्पताल की स्थिति क्या है, क्योंकि दवाइयों की किल्लत की बात अभी हमने दिखाई है, क्योंकि साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि दवाइयों की किल्लत है पूरे महाराष्ट्र में, लेकिन अस्पताल में क्या स्थिति है जहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में लोगों की जान चली गई? जी बिल्कुल अदिति, और हमने जो मरीज के परिजन हैं उनकी आवाज़ सुनाई है। किस तरह से कोई भी ऐसा परिजन नहीं मिला होगा जिसने कहा होगा कि वहाँ पर दवाइयाँ उपलब्ध हैं अस्पताल के अंदर। वो कह रहे हैं कि 15 रुपये या 1 रुपये 2 रुपये की दवाइयाँ भी वो लिख कर देते हैं, बाहर से लाना पड़ता है और बहुत ही मुश्किल होती है उन्हें ढूंढने में। ऐसे समय में जब मरीज़ को बचाना है और उनके लिए वो दवाइयाँ लाइफ सेविंग ड्रग्स बहुत ज़रूरी हैं और वो बाहर जाके भटकते हैं 1 घंटे 2 घंटे, और फिर समझें आप सरकारी अस्पताल में कोई किस हालत में मरीज़ जाता है, परिजन जाते हैं, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं है कि प्राइवेट अस्पताल में वो इलाज करा सके। तो अगर वो बाहर घंटे घंटे भटकते हैं और खर्च करते हैं तो उन पर क्या बोझ होता होगा। और उसके बाद ही आप देखें कि इतनी सारी मौतें हैं, अभी भी कई मरीज यहाँ पर क्रिटिकल हैं। लेकिन एक तस्वीर आप यहाँ पर ये भी देखें, ये 35 साल से यहाँ पर आया का काम करी। मैडम अपना नाम बताइएगा। सरोजाबाई भोसले जी, आपने काफ़ी देर से आप मुझसे बात कर रही थी और आप यहाँ की ज़मीनी हकीकत बता रही थी, क्या हालत है। जो परिजन है बहुत गुस्से में है क्योंकि उनके लोगों की मौत हो रही है, यहाँ पर देखभाल ही नहीं हो रही है, दवा बाहर से लाना पड़ रहा है। अंदर की क्या देना ही पड़ता लिख के, ऐसा थोड़ा है मैडम। दवा की कमी और कर्मचारी की कमी क्या है यहाँ पर? यहाँ पे कर्मचारी की कमी, कर्मचारी है। 26 साल हो गए मेरे को। अब 26 साल से यहाँ काम 26 साल से अभी 29 दिन पे माजूर हूँ, मैं अपंग हूँ और मेरा ऑर्डर है उनके पास कि परमिट ले बोल के। अपंग को बोल रहे उन्होंने जगह लेना नहीं लेते बोल रहे, हम नहीं कर रहे। इनकी वजह बताओ ना हमको, क्यों नहीं करते, क्या बात है, हमको कुछ मालूम होना। हम पूरा सफाईगार है, सफाई काम करते, कैसे इसमें जाके काम करते। और सफाई को लेके बहुत सवाल उठ रहे हैं। बाहर हमने भी सुअर घूमते हुए देखा। सुअर तो अब उनका काम बोल बता के भी ये करते, ऑफिसर का काम है कि सुअर को ये जो चीज़ा है उनका काम है ऑफिसर का। हम क्या कर सकते हैं बताओ, हम कुछ भी नहीं कर सकते। लोगों पे सफाई जो कर्मचारी की कमी आप बता रहे, कितना प्रेशर है आप लोगों को? बहुत प्रेशर है मैडम, बहुत। एक पेशेंट एक कर्मचारी 4 वार्ड संभालता, 4 वार्ड संभाल सकता क्या बताओ आप? एक कर्मचारी 4 वार्ड संभाल रहा है, जबकि एक वार्ड में 2 से 3 कर्मचारी होने। हाँ, एक वार्ड में 4 कर्मचारी रहते, एक वार्ड में 4, सुबह में, दोपहर में 2, नाइट में एक नाइट वाला पूरा वो पट्टा लेके पट्टे तक आ सकता। ऐसा नहीं, कर्मचारी होना ना, हर वार्ड को एक कर्मचारी होना, नाइट में, दोपहर में 2 होना। लेकिन एक कर्मचारी पे 4 वार्ड की जरूरत। 4 वार्ड, एक कर्मचारी 4 वार्ड कर सकता है। अच्छा, यहाँ पर अब उन्होंने बोलता भाई ये सफाई नहीं का एक आदमी कर सकेगा क्या? पेशेंट लेके जाएगा या खाना लेगा, हाँ, क्या वो नाश्ते को लेगा, क्या कर सकता बताओ? तो ये सारी जिम्मेदारी भी आप लोगों पे, हमारे पे 29 दिन वाले पूरा काम कर रहे। 31 मौतें हुई दादा यहाँ पर जो 48 घंटे में, उसके बारे में आप बताएंगे क्यों हुई? आप लोग उस वक्त यहाँ पर थे, काम कर रहे थे। ये कैसा है, पेशेंट बच्चे छोटे छोटे आते मैडम, दवा है, गोली है, ये तो सब चीजें हैं। मैडम क्या बोल सकते हैं, अब छोटे छोटे आधा किलो के 1.5 किलो के बच्चे बचते क्या? बोलो आप। कल तुम्हारे को बता रहे थे, एक नातेवाईक ब्लड का बोल रहे थे, ब्लड हमारे पास वो ग्रुप का रहा तो ही मिलेगा, नहीं तो तुम बोलते वो दूसरी तरफ से ला। तो दवाइयाँ भी तो नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है। लोग कह रहे दवाई है ही नहीं, उनकी 2 रुपए की दवाई दवा है हमारे पास, वो देते नहीं, जो लगा उनको लिख के देना पड़ता है। ये चुप 8-10 दिन में आप जो मेडिसिन नहीं है ना, वो 1-2 गोलियां बाहर का मंगा सकते। मेडिसिन है, वैसा नहीं है कि मेडिसिन है, मगर कुछ कम गिरा तो मंगा लेते। नाता का काम है झट बोल के जाना, लेके आना। अब नाता फिरेंगे तो आप उनका आया है। मैडम आपसे एक बात मैं समझना चाहूंगी, 16 जो बच्चे मरे, नवजात बच्चे, उनमें से 12 जो थे वो 2.5 किलो से कम के, जैसे आप कह रही हैं कि 1.5 किलो 1 किलो से कम के बच्चे। तो कितनी कुपोषित गर्भवती महिलाएं हैं, वो एक कितनी बड़ी समस्या जो आप देख रही हैं अस्पतालों में, क्योंकि हम औरंगाबाद में भी यही देख रहे हैं। तो कुपोषित, ये नहीं बच सकते मैडम, 8वें महीने के
बिल्कुल पूजा, 1.5 किलो आधा किलो कमजोर बच्चा नहीं रहता मैडम, ऐसा है। प्राइवेट से बच्चे यहाँ आते बसने के अदिति, तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं और इनकी जुबानी भी, क्योंकि हम परिजनों से तो बात कर रहे हैं लेकिन हकीकत ये भी देख रहे हैं और कर्मचारी की कितनी बड़ी यहाँ पर कमी है वो बता रहे हैं। इसमें सबसे अहम ये है, जिस तरह से ये कह रहे हैं कि हर वार्ड में कम से कम 1 कर्मचारी हो, लेकिन नियमतः 2 से 3 होने चाहिए। वहाँ पर 1 कर्मचारी 4 वार्ड संभाल रहा है, तो आप कहाँ से आप सफाई देख पाएंगे, कहाँ से उन मरीजों के पास वो स्टाफ मौजूद होगा। अभी कुछ नर्स यहाँ से निकल रही थी, उनसे मैंने बात करने की कोशिश की कैमरे पे, लेकिन उन्होंने वही कहा कि कैमरे पे नहीं कह पाएंगे, लेकिन ऑफ कैमरा ये जरूर हम बता सकते हैं कि यहाँ पे नर्सेज लगातार हर शिफ्ट में काम कर रही हैं। बहुत प्रेशर है उनके ऊपर, 50 से 60 मरीज एक नर्स संभाल रही हैं। बिल्कुल पूजा, तो जिस तरह से आप बता रही हैं तस्वीर यहाँ पर साफ है कि सरकारी अस्पताल का आलम बिल्कुल सरकारी है। जिस तरह से देखा जाता है व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, किस तरह से चीज़ों को सुधारा जाए उस पर किसी का ध्यान नहीं है। और 31 लोगों की यहाँ पर जान चली गई, लेकिन अभी भी उस तरह की गंभीरता जो है वो नजर नहीं आ रही। शुक्रिया पूजा, आपके पास हम लौटेंगे।